Menurut dan datang tapi kan orang kere मालूम स्किन जो मुझे कौन नहीं लगे सिर्फ हम भी देख रहा है कि नहीं होता है देख देखो कैमरा में देख रहा है कि नहीं फोन में तो बार हम देखेंगे और देख रहा है सदा न फूले तोरई सदा न सावन हो। ये मनुष्य देह का सौभाग्य सदा नहीं मिलेगा, इस सावन का महीना सदा नहीं आएगा, इसमें तुरैया फूलती है। सदा न तोरई फूल न सदा न फूले तोरई सदा न सावन हो। सदा न सावन हो संत जन सदा न आवे। सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोविंद यश गावे। सदा न रहे सुबुद्धि, कब बुद्धि बदल जाए, सदा गोविंद यश गावे, भगवान की कथा सदा नहीं मिलेगी। सदा न पक्षी केल करें यह तरवर ऊपर, ये पक्षी इस पर रहता है जब तक जीवन है, तब तक यह पक्षी रह रहा है। सदा न खाद ही रहे सफेदी आवे ऊपर, सदा न स्वाद ही रहे सफेदी आवे भूपर। अग्र कहें हरि मिलन को तन मन डारो खोए, और सदा न फूल तोरई सदा न सावन हो। मीराबाई कहती हैं, फागुन के दिन चार रे होली खेल मना रे। फागुन के दिन चार रे होली खेल मना रे। यह मनुष्य का शरीर 4 दिन सुमन भर न लिए, सखी बसंत गया, पीछे पछताना ही पछताना रह जाता है। तब दिन गए विषय के हेतु, तब दिन गए विषय के हेतु, तीनों पने से ही बीते, केश भरे सिर सेतु, सवे दिन गए विषय की हेतु, सारा समय विषय भोगना में ही चला गया। गंगा जल तज पियत कूप जल, हरि तज पूजत प्रेत। गंगा जल को छोड़ करके कुआं का जल पीते हैं, और भगवान को छोड़कर भूत प्रेतों के चक्कर में, भूत प्रेतों का चक्कर बड़ा विलक्षण है। लोगों की निष्ठा देखते हैं तो वास्तव में भगवान में जैसी नहीं है कि जैसी उनमें हो जाती, वो भी चमत्कार खूब दिखाते। राम नाम बिन क्यों हूँ क्यों छूटेंगे, चंद्र गहे कर केस काल गहे कर से केस। सूरदास कछु खर्च न लागत, राम नाम मुख लेत, तवे दिन गए विषय की रे। मन मूरख जन में गमायो रे। मन मूरख जन में गमायो, कर अभिमान विषय रख विषय रस चाखो। कर अभिमान विषय रस चाखो। राम
शरण नहीं आयो रे मन राम शरण नहीं आयो रे मन मूरख जन्म गमायो रे मन मूरख जन्म। समर का फूल होता है, उसको फल सोच करके और चूहा खाना चाहता है तो उसमें चोंच मारता है तो फली जो है वो खुल जाती है, तो उसमें तो रुई भरी रहती समर में, तो फुर फुर उड़ने लगता है, वो देखते रह जाता। यह संसार फूल से मर को, यह संसार फूल से मर को, सुंदर देख लुभायो, हाँ सुंदर देख चाखन लगो रुई उड़ गई, चाखन लागो रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो रे मन मूरख जन्म गमायो रे मन। कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो, सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुन धुन पछतायो रे मन मूरख जन्म गवायो 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 रे मन मूरख जन्म। ना मान ना मान ना मान रे बिन देखे नयनवा, ना माने बिन देखे नयनवा, ना माने बिन देखे नयनवा। इतना सुंदर लीला का प्रदर्शन होता है बक्सर में, ऐसा तो सुंदर श्रृंगार होता है, ऐसे रसिक जन जुड़ते हैं और ऐसे मामा जी गाते हैं तो फिर क्या कहा जाए। जब से लखी दृग माधुरी मूर्ति, जब से लखी दृग माधुरी मूर्ति, रूप सुधारत चसकाने, हाँ रूप सुधारत चसकाने, बिन देखे नयनवा, ना माने बिन देखे नयनवा। मुख सरोज मकरंद पान करी, मुख सरोज मकरंद पान करी, तन मधुकर मन मस्ताने, हाँ जन मधुकर मन मस्ताने, बिन देखे नयनवा, ना माने बिन देखे नयनवा। जिम शशि और चकोर विलोकत, जिम शशि और चकोर विलोकत, रूप सुधारस चसकाने, हाँ रूप सुधारस
कस काने बिन देखे नयन ना माने बिन देखे है सुजान राम प्रिय तुम बिन है सुजान राम प्रिय तुम बिन कौन मोर मन की जाने हाँ कौन मोर मन की जाने बिन देखे नयन ना माने बिन देखे नयन ना माने बिन देखे नयन ना माने बिन देखे नयन मिथिला का रस तो बड़ा आ गया। जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं लगत रहो। ये तो आपने सुना नहीं होगा, बुंदेली कहाँ सुना होगा। हे लाला, आप तो जब यहाँ से आए हैं तब से बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाने की बात मत करो। लगत रहो नीको लाला आए हती दिन ते लगत रहो नीको लाला आए हती दिन जन्म जिंदगी नेह न टूटे जन्म जिंदगी नेह न टूटे मन लग जावे इनसे लगत रहो नीको लाला आए हते दिन से हम सुनियत तुम जात अवधपुर हम सवरन को तज के। हमने सुना कि आप अब अयोध्या जा रहे हैं सबको छोड़ के। हम सुनियत तुम जात अवधपुर हम सवरन को तज के बिना पीर के कहिए सजनी धीरज कैसे धर के लगत रहो नीको लाला आए हते जब। लाला देवर आदि को जो बराबर के होते उनको कहती हैं औरतें स्त्री को कहे इन बांध के राखो राखो कोट जतन से को कहे इन बांध के राखो राखो कोट जतन। इनको इतनी सुखपूर्वक रखो, बंधन करके रखो। मिथिलापुर सो सुख त्रिभुवन में मिथिलापुर सो सुख त्रिभुवन में पाइए कौन जतन ते लगत रहो नीको लाला आए हते दिन थे। तब तज भजिए इन्हें सखीरी तब तज भजिए इन्हें सखीरी चलो अवधपुर बस के। चलो इनके साथ अयोध्या चले। अब सब तज भजिए इन्हें सखीरी चलो अवधपुर बस के। नीच टहल जो बन है सजनी करबू तन मन धन से लगत नीको लाला हती जब। कह रही आप जा रहे हैं बहुत बुरा लग रहा है हम सुनिए तो तुम जात अवधपुर हम सवरन को तज के और बड़े पीर के कहिए सजनी धीरज कैसे। अब तुम जा रहे हो
तो चलें हम सब लोग अयोध्या चले जाएंगे, वहीं निष्ठहल करेंगे और वहीं रहेंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो राम जी कहते हैं लख अति प्रेम मगन भई रघुवर, लख अति प्रेम मगन भई बहे नीर नैनन ते, लख अति प्रेम मगन भय रघुवर बहे नीर नैनन। राम जी के प्रेम के कारण, उनका प्रेम देख कर नेत्रों से नीर, लख अति प्रेम मगन भय रघुवर बहे नीर नैनन। फिर क्या कहा, द्वापर में अवतार लेंगे, द्वापर में अवतार लेंगे, मिले हैं सब सखियन से, तब मिले हैं सब सखियन से, लगते रहो निको लाला, आए हते जा दिन ते, लगते रहो निको लाला। लोक गीतों में जितना प्रेम भरा है क्या कहा जाए। अब लोक गीत गाते हैं, ए निकर चले दो भैया वन खोन कर चले दो भैया, हो निकर चले दो भैया वन खोन कर चले दो भैया, आगे आगे राम चलते हैं, आगे आगे राम चलते हैं, पाछ लक्ष्मण भैया आगे आगे भैया, उनके बीच में चलत जानकी, उनके बीच में चलत जानकी, सोहा बरन जैया जैया, निकर चले दो भैया वन खोन कर चले दो भैया। अब आगे कहते हैं, सावन गरजय भदवा बरसे, चले पवन पुरवैया, सावन गरजय भादों बरसे, चले पवन पुरवैया, अरे सावन गरजय भादों बरसे, चले पवन पुरवैया, सावन गरजय भादों बरसे, चले पवन पुरवैया, और कौन वृक्ष तर भीयत हुई, कौन वृक्ष तर भीयत हुई, राम लखन दो भैया, कौन वृक्ष तर भीयत हुई, राम लखन दो भैया, वन खोन कर चले दो भैया, वन खोन कर चले। प्रेम की बात कहते कहते किस पेड़ के नीचे राम लक्ष्मण भीग रहे होंगे, और धाक से गिर जाता है प्रेम से। लोक गीतों का रस अलग है, लोक गीतों का सुख कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ओहो, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूंग पुनि बोले, रंक चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो ते पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। बाबा जय सिया राम। हरि 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 सुमरन करो, हरि चरणार बिंद कीत धरो, हरि जू की कथा होय नित जहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, जमुना और सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे,
सब तीरथ को बासो तहाँ, सब तीरथ को बासो तहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। हरि 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 सुमरन करो, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रसिकेश 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 जय जय, सीता रमण राम 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 रसिकेश जय जय, भोले की जय जय शंकर की 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 जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गंगा की जय जय यमुना 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 की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी 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 की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाते विघ्न अनेक। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज दासु वचन रवि करन कर। बार बार पद बंदो त्रिनाभा आभाए, जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रच दें। प्रियादास जुके पद कमल बंदो बारंबार, कीन भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरिदुआय विराजिए कथा रसिक हरिदास, प्रियादास जु के पद कमल बंदो बारंबार, कीन भक्ति रस बोधने जी का अति सुख सार। चार जुगन में भगत जे तिनके पग की दूर, सर्वस सिर धर राखियो मेरी जीवन मोरी। हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तापा छे जो और हो श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ उजवऊ श्री भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा का प्रसंग है हरि बल्लभो सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ये सब राम जी के परिकर के हैं। हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी और खगपति माने विद्यराज। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती बधुयु पट एचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। तो हनुमान जी का चरित्र कल हो गया है, आज जामवंत जी का चरित्र होना है। जामवंत जी का चरित्र वैसे हनुमान जी के चरित्र के साथ बहुत कुछ हो चुका है, थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि ये भी हमने चर्चा की थी। जामवंत जी राम जी की सेना में सबसे बूढ़े थे। कितने बूढ़े थे? जब भगवान ने सतयुग में विराट रूप धारण किया था बलि को छलने के लिए, तो जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया, तब मैं तरुण रहू बल भारी। उस समय में मैं जवान था। अब जवान थे का तो हिसाब लगा लो। जब जवान हते त्रेता में बूढ़े हो गए और द्वापर में अपनी बिटिया ब्याई, उनसे 27 दिना तक युद्ध करे, तो अब समझ लो कैसे हते।
ये देवताओं का, इनकी क्या कहें, ब्रह्मा जी ही थे। ब्रह्मा जी को जमाई आई और ब्रह्मा जी की जमाई के साथ में ही दीक्षराज का प्राकट्य हुआ, जामवंत जी का प्राकट्य हुआ और साक्षात ये ब्रह्मा जी ही थे। तो कह रहे हैं जब ही त्रिविक्रम भरे खरारी, ये कब कहाँ से कह रहे हैं, लंका को लांघ के जाना है। तो कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। तो सब में बड़े बूढ़े थे जामवंत जी। जामवंत जी ने देखो भाई मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं जब जवान था मेरी इतनी ताकत थी कि भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया था। तो जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी तब में तरुण रहु बल भारी, बलि बांधत प्रभु बांधेउ सो तन बरन न जाए। वो विराट स्वरूप भगवान ने जब धारण किया, जब दो पैर में पूरे धरती व आकाश को नाप लिया, तो उभय घड़ी महदीनी, 2 घड़ी में 24 मिनट की होती है एक घड़ी, 48 मिनट में 7 प्रदक्षिण धार, 7 प्रदक्षिणा की पूरे ब्रह्मांड। अब स्वर्ग लोग उन लोगों ने कितने पता ही नहीं कर पाओ, ये तो कहते है ही नहीं है, ये बातें है। स्वर्ग लोग की सत्य को ये नहीं मान पा रहे। तो इस प्रकार से थे और कहते हैं कि जब प्रदक्षिणा दी तो जामान दीक्ष राजस्तु भेदी शब्द मनोजवा विजयम दीक्षु सर्वासु महोत्सवम मघोषयत। अपने मुख से जैसे भेदी बजती है, नगाड़ा बजते हैं, ऐसी आवाज को निकालते हुए उन्होंने प्रदक्षिणा की है। इन मौके पे जामवंत जी ही काम आते हैं और इन मौके पे बूढ़े ही काम आओ, इन मौके पे बूढ़े काम आओ। एक जगह शादी थी तो लड़की वालों ने कह दिया कि भाई देखो बारात में हमारी एक शर्त है, कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए, बुढ़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, बारात जाने लगी। बुढ़े ने कहा कि देखो बुढ़ा नहीं रहेगा तो बदनामी होके आएगी, तुम लोग फेल हो जाओगे, एक बुढ़े को ले जाओ। कैसे ले जाए? बोले कि देखो लकड़ी के डब्बे हैं, इसमें तुम लोग मिठाई भर के ले जा रहे नहीं हो, एक डब्बे में बुढ़े को बैठा लो। अब बोले कि जब आपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो ये समाधान बता देगा। उनकी तो शर्त थी, उनको तो एक पहेली करना थी। बारात पहुंची तो उन्होंने मन भर गुड़ रख दिया, कहा कि ये गुड़ बालोग में ये गुड़ सब पालेंगे तो इसके बाद में बारात की मिठाई होगी। अब उतना गुड़ कौन पाए? उतना गुड़ पाने वाले एक पारी 10-5 किलो की कितने और 40-50 बारात वाले तो कितना गुड़ पाएंगे, कैसे पाएंगे? बड़ी समस्या आ गई। बोले तभी टीका होगा, नहीं तो बारात वापस जाएगी। तो बब्बा से पूछा कि बब्बा क्या करें, ऐसी बात है। बोले ऐसा है कि 40 लोग बैठ जाओ और एक पारी लो, थोड़ा थोड़ा सबको बांटो, फिर थोड़ी देर में थोड़ा सबको बांटो, फिर थोड़ी देर में थोड़ा सबको बांटो, थोड़ी देर में थोड़ा सबको बांटो, जब पूरा बट जाए इस तरह से तुम खा लो, बट जाएगा पूरा, नहीं तो एक साथ खाओगे तो नहीं खा पाएंगे। कर लिया ऐसा तो उन लोगों ने कहा कि कोई बूढ़ा जरूर आया होगा। तो फिर कहा कि हाँ बूढ़ा तो आया है। तो जिस समय सीता का पता लगाने के लिए निराश हो गए, जंगल में खोज गए, भूखे प्यासे हो गए, समुद्र को लांघने को कोई तैयार नहीं, अब क्या होगा, कैसे होगा। संपाति आया तो संपाति ने अंगद जी ने कहा, अंगद जी बड़े दुखी हो गए। अंगद जी ने कहा कि अगर हम देखो हमारे चाचा जी जो सुग्रीव हैं, मैं बाली का बेटा हूं, तो वो तो हमको जब भी मार डालता, राम जी के संरक्षण की वजह से हम बचे हुए। अब वो कभी भी मार देगा, वो इतना दुष्ट है कि अपनी माता के समान भाभी को तारा को भी अपनी पत्नी बना के रख रहा।
बड़ा दुष्ट है। और उसने कहा है कि बिना सीता की खबर लिए आओगे तो बचाएंगे नहीं, मार देंगे, उसको बहाना चाहिए, हम तो मरे मरा। तो इसलिए हम तो नहीं जाते, हम नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे। क्या क्या करोगे? कहा हम तो यहीं जंगलों में फल फूल खा करके और ऐसे अंत में। तो कहा कि भैया खोज करके देख करके मार देंगे। ऐसा कहने लगे तो बड़े दुखी हुए। अंगद जी की बात को देख करके, यह भेद देख करके जामवंत जी ने समझाया। ऐन मौके पे बुढ़ा काम आया। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेखी। जामवंत जी ने समझाया, तात राम कह नर नहीं जानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अजमानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम लोग बहाना है, राम जी तो स्वयं सिद्ध सब काज सब काम संभाल लेंगे। निज इच्छा प्रभु अवतरेऊ, सुरमही गोदुज लागी। सगुन उपासक संग तह रहे मोक्ष सुख भागी। इसलिए भैया तुम घबराओ मत, ना वापिस जाओ ना यहाँ रहो। तो कहा भैया पर समुद्र कौन लागेगा? सबने कहा कि भैया हम नहीं जा सकते। अंगद जी से कहा, आप भी अंगद जी ने कहा हम चले तो जाएंगे, लेकिन पार जाए क्यों संशय राखा, लौट के आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तब कह ही पति सुन हनुमान, का चुप साधी रहू बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। अब तक हनुमान जी चुप क्यों बैठे थे? हनुमान जी को जब बहुत वरदान शक्ति मिल गई थी तो खेल खेल में एक आश्रम में जाते थे, तो उनका तो खेल था, लेकिन खेल खेल में बड़ा चौपट कर देते थे। तो ऋषियों को बड़ा गड़बड़ लगा कि ये तो बहुत उद्यम करता है, लेकिन सोचा कि भगवान का भगत है तो बड़ी लीला इसको करना है। तो उन्होंने कहा कि इसकी इतनी सामर्थ्य ताकत है, इसके दुरुपयोग कर रहा है, इसको सीमित कर दो। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओगे, भूले रहोगे, ताकत को भूले रहोगे, हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुमको याद दिलाएगा तब तुम्हारी ताकत की जागृति होगी, पर तुम्हारी ताकत जाग जाएगी। तो इस प्रकार से गाड़ी तो थी, लेकिन सेल्फ उसका गड़बड़ था, और धक्का से चालू हो जाए फिर जहां तक चली जाएगी। तो सेल्फ उसका मतलब था। धक्का किसने दिया? अच्छा धक्का दिया जामवंत जी ने। ऐसा कहा, पवन तनय बल पवन समाना, कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयु पर्वताकारा। हर समय जामवंत जी से पूछा जाता है समुद्र कैसे बने, तो जामवंत जी से ही पूछा गया। जामवंत जी ने कहा कि भगवान आप लीला कर रही हैं और हम सब जानते हैं आपके लिए सब खेल है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। युद्ध के समय
विचार के कार्य किया जाता है, आवेश में काम नहीं किया जाता है। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बीच में गैप हो गया, तो कहता है, ट्रंप कहता है कि हमने वो कर दिया रुकवा दिया, जबकि मोदी कह रहा है कि हमारा युद्ध रुका नहीं जब तक ये आतंकवाद की क्रियाएं होती रहेगी। तो भगवान ने भी रावण से युद्ध करने के पहले, युद्ध अच्छी चीज नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि हमने भी समझाया था कि यह उचित नहीं है, लेकिन नहीं समझे। तो कहा तो एक बार जामवंत जी से पूछो, जामवंत जी तुम्हारा क्या मत है? तो जामवंत कह पद सिर नाई, सुन सर्वज्ञ सकल ओरवासी, बुध बदल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं मति निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली को मारा। अंगद जी को, बाली के पुत्र अंगद जी को दूत बना करके पहुंचाओ। अंगद जी की बात चली तो उन्होंने कहा कि वहां पर हमारी अक्षय कुमार से तो बहुत बुराई चल रही, उसको वरदान है कि अक्षय कुमार तुमको मार सकता। हनुमान जी ने कहा उसको तो हम खत्म करे आए, बिल्कुल डर नहीं है। और जब अंगद जी गए तो कहीं फिराओ वो बंदर, फिर बंदर भैया जी ने लंका जलाई थी। तो बिन पूछे मग देह बताई, वे नहीं पूछ रहे, जा 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 चले जा, इतना करने ये तो जा इधर चली जा, बिन पूछे मग देह बता। वाह। तो जामवंत जी का बड़ा कमाल है। रावण सामने आ गया तो रावण क्या कहता था? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो बुढ़ा है, तो की हो की समला रूढ़ा, वो युद्ध में कुछ कर नहीं। जामवंत जी को खत्म, लोगों ने कहा वो तो बहुत बलवान है। तो जामवंत जी को बहुत बुरा लगा कि हमको तो लिस्ट से अलग कर दिया गया और हमको बूढ़ा 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 करके हमारी बदनामी कर रहे हैं। बूढ़े होते हैं, देखो बूढ़े कौन होते? जो निराश होते हैं। वो तो जवानी में ही बूढ़े होते हैं। ब्याह के आओ और कहे तातो पानी कर दो, सफर हुई तो बहू रोने लगी। अब गर्मियों में जो ताते पानी के सफर रहे, कह देना हम सुहाग है का पतो। वो अपनी चुड़ियां देखने लगी कि जो हाल है इनको का। तो रावण आ गया। रावण का ही तो बुढ़ा है। जामवंत जी ने ललकारा, जामवंत कहे खल रहे ठाड़ा, सुन कर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। रावण को बड़ा क्रोध आया। बूढ़ जान चट छाड़ू तो ही, लाग सियधम पचारे मोही। रावण कहता मैं तो बुढ़ा समझता था इसलिए तुमको छोड़ दिया, लेकिन तू हमको ललकारने लग गया। अत कहे लात, अत कहे तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कहे कर गई सुई धायो। त्रिशूल चलाया तो जामवंत ने बीच में पकड़ते के दौड़ कर गए। मेघनाथ की बात थी। मारसी मेघनाथ की छाती, परा भूम घुर में तुंदुर घात। उस त्रिशूल को लेकर उसी की छाती में मार दिया। पुनिरसान गही चरण चलायो, मही पछार निज बल दिख रहायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब पग गही पद लंका पर डारा। उसको मारने की कोशिश की, पछाड़ा धरती पर, वो मर नहीं रहा था मेघनाथ। तो कहा कि ऐसी मरने वाला नहीं है, तो पांव पकड़ करके लंका में फेंक दिया। देखो संभालो भाई, अपना माल संभालो कहा। और जो
लक्ष्मण जी को सब तिलक दी, तब कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जामवंत जी ने कहा कि देवासुर संग्राम में ऐसा होता था, हम जानते हैं। जामवंत कहे वेद सुखेना, लंका रहे सुपटिये लेना। लंका से ले आओ। हनुमान जी ने कहा हम कहते हैं लंका से हुए सूत में उठा ले आए, मैं खटिया के घर की। वो आया, बोले हमको क्यों ले आए? बोले तुम्हारा तो वैद्यगिरी का काम है, तुमको तो काम को दवा देना है। अच्छा ठीक है। तो उसने बताया कि सजीवन बूटी रात भर में आ जाए। तो यही हुआ। और रावण से भी, ये तो मेघनाथ से हो गया। देख अतुल बल निज बल घाता, कोपि माधुर मारे सी लाता। लात मारी रावण को, और लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मही गिरा। रथ से गिर गया रावण। गही भालु की सही कर मनहु, कमलन वसे निशि मधु करा। मूर्छित बिलोक बहोर पद, गही भालु पति रूप गयो। निशि जान चंदन घालती, सब सूट जतन करत भयो। इस प्रकार से और श्री रघुनंदन श्री राम जी की सलाहकार हैं। तो जामवंत जी से एक प्रश्न आया कि महाराज लंका विजय हो गई है और अब लंका, विभीषण जी कहते हैं कि कुछ ले लो, कुछ ले लो आप यहाँ से। तो बहुत हट किया। तो जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी से पूछो, ये जो है मंत्री हैं, जामवंत जी से पूछा। तो जामवंत जी ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, आपने जब विभीषण को राज तिलक कर दिया है लंका का, तो दान देने वाला दे करके फिर लेता नहीं है, इसमें पूछने की क्या बात है। इस प्रकार से कहा। तो इस प्रकार से जामवंत जी, और वही जामवंत जी जब राम जी युद्ध करते तो उनके सिंह कंध फूलते। तो कहते हैं कि हमको पूरे युद्ध में लड़ने का मौका नहीं मिला, इनसे हमारे दो दो हाथ हो जाते। तो राम जी ने देखा ये बड़े दुखी हो रहे हैं, बहादुर हैं। तो कहा कि जामवंत जी, द्वापर में हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, 27 दिन युद्ध होगा, और एक घूंटे में तुम्हारी अकल ठीक कर देंगे, हम बता देंगे कि हम क्या है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो जामवंत जी को इस प्रकार 27 दिन के युद्ध के बाद जामवंत जी ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, और साथ में दहेज में समंतक मणि भी दिया। इस प्रकार से जामवंत जी भगवान के बड़े भारी भक्त थे। जामवंत जी तुरंत समझ गए कि ये तो वही राम जी हैं जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था। इस प्रकार से जामवंत जी का चरित्र हुआ गया। बोलो जामवंत जी की जय। अब सुग्रीव जी का चरित्र है। सुग्रीव जी का चरित्र है, एक बार मेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, उनके आंख से आंसू गिराया। उस आंसू से एक बंदर उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ दीक्षराज। दीक्षराज एक सरोवर में देखने गया, तो वहां जाकर के उसमें कूद पड़ा। तो उसमें गिरते ही एक सुंदर स्त्री का रूप उसका हो गया। इतना सुंदर स्त्री का रूप हो गया दीक्षराज का, बहुत सुंदर स्त्री हो गई। उसको देख करके इंद्र जो है मोहित हुआ। तो इंद्र का वीर स्खलित हुआ और वो बालों में गया उसके, तो उससे बाली प्रकट हो गया।
और सूर्य मोहित हो गए तो उनका वीर जो है उसके गले पे गिरा। तो जो है सुग्रीव, उनकी ग्रीवा सुंदर थी और इस तरह दोनों हो गए, बाली सुग्रीव हो गए। ब्रह्मा जी ने उनको किष्किंधा का राजा बना दिया है। अब इसके बाद में दोनों भाइयों में विरोध क्यों हुआ, झगड़ा क्यों हुआ? मायावी एक नाम का राक्षस था और वो बड़ा बलवान था। उस समय के पहलवानों में बाली का बड़ा नंबर था। तो एक बार आधी रात को उसने ललकारा तो बाली तैयार हो गया। उनकी पत्नी ने बहुत समझाया कि रात को सो, कौन चिल्लाता है फिरता है। बाली ने कहा नहीं, वीर की हम ललकार नहीं सुनेंगे। पीछे से भगा तो मायावी उससे। तो वो एक गुफा में घुस, बाली उसके पीछे जाने लगा। तो जाते जाते बाली ने कहा कि मास दिवस पर कहूँ वो है एक पखवाड़ा। एक पखवाड़ा माने 15 दिन हमारी परीक्षा करने। और नहीं आवो तो जाने से मारी, नहीं आए तो जान लो मर गया। हम दोनों का युद्ध होगा, नहीं आए तो 15 दिन प्रतीक्षा करना। 15 दिन बाद क्या हुआ? मास दिवस तारा है करारी। सुग्रीव भी कहते 1 महीना तक हम वहां रहे, 1 महीना तक प्रतीक्षा की जब लौट के आएगा। दोनों का युद्ध होता रहा। उसने बाली ने उसको मार दिया, उसका खून बह के बाहर निकला। तो सुग्रीव ने सबने कहा कि अरे भाई बाली मर गया, बाली मर गया। तो अब बाली मर गया तो सुग्रीव से कहा कि अब तुम राजा बन जाओ। सुग्रीव कहता है कि सबने जबरदस्ती हमको राजा बना दिया। अरे महीना भर था, पहले पता तो पाड़ते कि कौन मरा, राजा बना दिया और शौक से राजा बन के बैठ गया। बाली ने देखा मुझको राजा बना, अच्छा तुम्हें हमें मरने की प्रतीक्षा थी कि जो मर जाए तो हम राजा बन जाए। तो बाली ने उसको खदेड़ा, इतनी मार दी। हरली ने उस सर्वस अरुणाली सब छीन लिया, स्त्री छीन लिया, मार कर। यहाँ किष्किंधा की ये जो पहाड़ था वहां पर ऋषि का श्राप था कि अगर यहाँ बाली आएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो नहीं जाता था। उसने उस राक्षस को मारा था तो खून के चीटे आश्रम में गिरे थे। उससे जो है ऋषि ने नाराज होकर कहा कि यहाँ आ जाएगा तो वो मर जाएगा। तो वहां पर सुग्रीव रहता था डर के मारन से। तो फिर क्या हुआ? राम जी जब पहुंचे तो सुग्रीव भी बहुत डरते हुए रहता था, बहुत भय रहता था बाली नहीं आएगा तो किसी को भेज के मरवा देगा। राम लक्ष्मण को देख करके घबरा गया, भागने लगा, दौड़ धूप करने लगा। हनुमान जी ने कहा कि वही दौड़ धूप से काम नहीं चलता, दिमाग से बता तो पाड़ो कौन है। बोले हमको तो डर लग रहा है, तुम चले जाओ। हनुमान जी ने कहा हम चलते हैं, तुम यहाँ तक रहो। हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए, राम जी का पता लगाया और पता लगा करके और पावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाए सुग्रीव से राम जी की मित्रता करवा दी। अब पावक साखी देह तय का अर्थ क्या है? पावक साखी देह का अर्थ ये है कि अग्नि की साक्षी प्रमुख मानी गई है। जब मनुष्य का विवाह होता है तो पति पत्नी को अग्नि की साक्षी से दिया जाता है। गुरु शिष्य के संबंध में भी वह देखो, यज्ञोपवीत में 3 वेदी होती हैं। पहले उपनयन माने ले जाना। गुरु जी आते हैं पहली वेदी में, उसको यज्ञोपवीत आदि दान करके शिष्य बना के ले जाते हैं। फिर वेदारंभ पे वेद पढ़ते हैं फिर और समावर्तन लौटाते हैं। तो उसमें भी पावक साक्षी वही अग्नि की साक्षी रहती है। इसी तरह से जो मित्रता होती है 2 मित्रों में,
तो अग्नि की साक्षी में वही मंत्र पढ़े जाते हैं। क्या होती है उसमें शर्त? मित्रता की शर्तें सुन लो। आज से हमारी संपत्ति तुम्हारी और तुम्हारी संपत्ति है। देख लेत मन संक न धरे, बल अनुमान सदा हित करें। तुम पे संकट आएगा तो पूरी ताकत से मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा और तुम हमारा सहयोग करना। और तुम अगर ऋणी होकर मर जाओगे तो हम तुम्हारा कर्जा चुकाएंगे, हम ऋणी होकर मर जाए तो तुम चुकाओगे। हमारे मरने पर एक दिन का तुमको भी सूतक लगेगा और तुमको भी। हमारा तुम्हारा ज्वाइंट खाता हो गया, एक हो गया। समापो हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु, कोई बात नहीं। हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा शत्रु हमारा शत्रु। इसको मित्रता कहते हैं। जीवन में मित्र की बड़ी भारी परिभाषा है। रामायण में मित्रता के बड़े गुण बताए गए। तो पावक साखी देकर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए, इसमें भी बड़ी भारी राजनीति है। राजनीति ये है, क्या है राजनीति? बाली इतना बलवान था कि रावण को कांकरी में दावे, चारों समुद्रों में जाके संध्या की। रावण ने सोचा ये संध्या कर रहा है, धोखे में हम इसको इस पर अटैक कर दें। तो उछला तो उसने ऐसे मच्छर जैसे पकड़ के कांख में डाला और कांख में दावे दावे चार समुद्र में संध्या की। अरे ये तू कहाँ से आया? ऐसा कहा। रावण ने हाथ जोड़ा, बोले दिग्विजयी हमारी तो पोल खुल गई, हमारी तुम्हारी दोस्ती मित्रता थी। मित्रता थी तो राम जी ने कहा कि रावण का ये तो मित्र है, ये हमारा क्या सहयोग करेगा, क्या होगा। और रावण को अपनी शक्ति का बल है, तो रावण को देख लेना चाहिए कि जिसने हमें कांख में बांधा था उसकी ऐसी तैसी हो गई, उसका वध हो गया, वो मर गया। तो हम तो लगते कहाँ हैं इस दिखाने के लिए। और दूसरी बात कि सुग्रीव के ऊपर दया करनी थी। तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, और फरक उठी दो भुजा विशाला। सुग्रीव जी ने बहुत रोए। तो रोए तो राम जी ने कहा तजहु सोच कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। राम जी ने कहा सुन सुग्रीव में मारे हो बाल ही एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरे पान। राम जी ने ऐसा कहके ऐसा ही किया। और सुग्रीव ने राम जी से कहा कि तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करहो सबकाई, जेबिन मिले जानकी आई। इस प्रकार से। और सुग्रीव जी का बड़ा विलक्षण चरित्र है। देख सुग्रीव जी को शंका हो रही थी कि ये रावण वध करेगा कि नहीं। तो 7 वृक्ष थे, उनको बताया। राम जी ने एक ही बाण में मार दिया। दुंदुभी अस्थिताल दिखलाए, दुंदुभी नाम के राक्षस के तो 7 तालों को एक बार में बांध दिया। टेढ़े टेढ़े खड़े थे तो उनको एक बार बांध दिया। देख अमित अमित बल बाढ़ी प्रीति, अमित बल देख करके प्रेम बढ़ गया बहुत तेज। सुख संपत्ति पर भार बढ़ाई, सब परिहरि करे हो चूका। तो इस प्रकार से सुग्रीव जी ने राम जी की बड़ी सहायता की। और सुग्रीव जी राम जी से मिलने के लिए भीषण जी आए। तो सुग्रीव जी ने कहा कि राम जी बराबर उनसे सलाह लेते थे, मंत्रिमंडल में थे। तो राखऊ बांध वो ऐसे भावा, युद्ध का समय है। ये रावण जो है कपट का वेश बना करके आया था और धोखे में सीता जी का हरण करके ले गया। इसका ही भाई है, इसका भाई है, इसलिए इसके राखऊ वो बांध मोह ऐसे भावा, बांध के रखो, या कि हमको भेद लेने पठवा दो सीता। रावण ने भेद लेने के लिए पठवाया। सब अपने अपने मत को कहने लग गए। किसी ने कहा पतो पाड़ो, बोले
इसका पहले खोज की जाए कि ये कैसे क्या आया। हनुमान जी बड़े दुखी थे, क्योंकि हनुमान जी राम जी के गुणों को बता के आए थे कि जो राम जी की शरणागत होता है उसको हम शरण में लेते हैं। तो तब राम जी ने ही कहा कि जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि मित्र मह तेते। मित्र, संसार में जितने राक्षस हैं उसको एक क्षण में मार सकते हैं, चिंता मत करो। वह वहां ते आनऊ हंस कह कृपा न केत, जय कृपाल कहे कब चले अंगद। रावण उस विभीषण ने तात विभि कर में भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुर त्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर जन्म राक्षस। विभीषण जी का चरित्र बड़ा विलक्षण चरित्र है। विभीषण जी का चरित्र जो है पुलस्त जी के पुत्र थे। पुलस्त जी की स्त्री का नाम था गौ, और उससे वैश्रवणक नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवणक माने कुबेर। वैश्रवण पितामह ब्रह्मा की सेवा में रहने लगे। इनके शरीर से प्रकट होने के कारण और पुलस्त जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए। पुलस्त के नाती ने विश्रवा के पुत्र थे, भूल गए, विश्रवा के पुत्र थे। पुलस्त की स्त्री का नाम गौ था, और उससे वैश्रवण नामक उत्पन्न हुआ। वैश्रवण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस्त जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने वैश्रवण को दंड देने के लिए अपने आप से ही दूसरे शरीर से प्रकट किया, अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार अपने आदि शरीर से रूपांतर धारण कर पुलस्त जी ही विश्रवा नाम से विख्यात हो गए। विश्रवा जी वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे, किंतु ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने देवत्व प्रदान कर दिया, अमृत प्रदान कर दिया, उपदेव बना दिया। देवताओं ने उपदेव, समस्त धन का स्वामी, लोकपाल बना दिया और उनसे मित्रता करा दी। उनके दो पुत्र हुए, नलकुवर और मणिग्रीव, और ब्रह्मा जी ने उनको राक्षस पुष्पक विमान दिया और लंका का बता दिया कि इसमें तुम राज की उपाधि दे दी, लंका का राज दे दिया। कुबेर जी पिताजी का दर्शन करने को प्राय जाया करते थे। विश्रवा मुनि उनको कुपित दृष्टि से देखने लगे। कुबेर को जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं, तब उन्होंने उनको प्रसन्न करने के लिए पुष्पोत, कटार, राका और माली नाम की परम सुंदरी तथा नृत्य गान में निपुण 3 निशाचर कन्याओं को उनकी सेवा में नियुक्त किया। पिताजी को चक्कर में डाल ले। तीनों अपना अपना स्वार्थ भी चाहती थी। इनमें तीनों में लागडाट से विश्रवा मुनि को संतुष्ट करने में लग गई। उन्हीं की सेवा से प्रसन्न होकर तीनों को लोकपालों के सदस्य परास अपने पुत्र का वरदान दिया। तो पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण, और मालिनी के एक पुत्र हुआ विभीषण। राका के गर्भ से खर और शूर्पणखा हुए। इस प्रकार से महाभारत में वर्णन आया है। तो भगवान की जब तपस्या करने के लिए गए तो ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तपस्या तीनों ने की। 3 विविध तप तीनों भाई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने रावण से कहा वरदान मांगो, तो उनका हम काहू के मरई न
ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये नहीं हो सकता, थोड़ा उसमें सुधार करो। बोले ठीक है, बानर भालुओं का कोई डर नहीं, मनुष्य बानर भालुओं का डर नहीं। बानर मनुष्य जात दो ही बाल, मनुष्य बानर मनुष्य छोड़ करके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, बाकी काम बन जाएगा। कुंभकर्ण से कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत खतरनाक है, सारी हमारी सृष्टि को खा लेगा। तो शारदा को बुलाया, बोला कि सरस्वती जी इसकी बुद्धि खराब कर दो। वो वरदान मांगना चाहता था 6 महीना जागे, एक दिन सोए, एक दिन में पूरी नींद हो जाए, 6 महीना हम जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा 6 महीने जब भोजन करे तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। तो उसकी सारद पे ताशमत फेरी, बुद्धि फेरी, और मांग सी नींद मांस खटकेरी, 6 महीना की नींद मांग। कुंभकर्ण होने लगा, ओ मामा जो कहा होगा वो कहा होगा, अब तो हो गया। बोले जो हो गया तो हो गया। भाई फोटो खिंच रही है, खिंची, अब जैसी थी खिंच गई, अब क्या हुआ। तो वरदान तो हो गया, अब क्या हो गया। तो नारद जी मिल गए, बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले इसलिए रो रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, इतनी तपस्या की और उल्टा वरदान मांग लिया, हमारा क्या होगा। कहा तुम्हारा सब अच्छा होगा। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। नारद जी ने कहा घबराने के, नारद जी सबके मित्र थे। बोले सोने के पहले राम जी का ध्यान करना, हम बता देते कैसे कैसे, ऐसी लीला होगी। और रावण का वध करने के लिए वो आएंगे, और तुम उनके भाई हो, और देखो उस समय तुम सावधान रहना, रावण को ही बचा लेना, तुम बचा लेना। ध्यान बता दिया, ऐसा ध्यान करना तो सो जाओगे तो 6 महीने तक तुम्हारी तपस्या मानी जाएगी। इसलिए कुंभकर्ण बड़ा भारी भक्त था, खान पान में जरूर खराब था, इसलिए बुद्धि खराब थी उसकी। तो भयो तात धन्य धन्य ते धन्य। विभीषण आया, कहा कि भैया हम तुम्हारे छोटे भैया आए, चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। और रावण से क्या कहा, जगदम्बा हरियाणा के 60 चाहत कल्याण। भैया से कहिए 60 जगदम्बा ला करके, अब वो आए जगाओ का, आप जगाओ। बोले हमारे भैया आओ। बोले भैया तो मरे जा, तुम्हारा लाना ठीक है। तो मर गया बेचारा है, अब मरते मरते, और कोई हथियार लेकर नहीं चला, ऐसे ही चला, हम तो सबको खा जाएंगे, ऐसे ही खा जाएंगे। सारे बांदर तो सोचते थे कि कोई ये माने एक प्रयोग करके कोई वो यंत्र ऐसा बना है कि क्या है, यही नहीं समझ रहे ये क्या है। और राम जी को प्रणाम करने के लिए जय 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 कृपा विभीषण, राम जी को जय जय करके ऐसे आपकी जय हो, आपकी, ऐसा कर रहा है। कितना भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। विभीषण जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात। विभीषण से कहा तुम हट जाओ, इस समय हमारा मूड खराब है, चपेट में तुम भी मारे जाओगे, हटो तुम, हमें कुछ नहीं दिखा रहा, हमें तो मार वो दिखा रहा हो। रावण ने कही कि तुम तो मार के हाँ सबको खावे हो आए हैं। तो बानर भालुओं को खाना शुरू हुआ, तो सुग्रीव जी और अंगद जी बुढ़ी पे चढ़े उसके, और नाक को कान लौंच डाली, नाक कान का ही प्रयोग अच्छा है। तो उन्हें हाथ लगाए, ओ भैया हो ना क्या कर गई हमारी। फिर क्रोध आया उसका, फिर खाना शुरू किया। राम जी ने उनको बाण से मारा। इस प्रकार से विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया। और रावण लंका में रहता था, लेकिन अपनी रहनी थी, बहुत बड़ी बात है। लंका में रहते हुए भी विभीषण, भूल गए हम रावण के, विभीषण लंका में भी रहते हुए अपने रहनी से, हनुमान जी जब गए तो पूरी लंका, यहाँ लंका निश्चर न कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवाते हैं। सज्जन कहाँ से रहता है। और उन्होंने देखा कि तुलसी का बगीचा लगा है, रामायुध अंकृत ग्रह धनुष बाण वाले है, तो साधु ते हो न कार जहानी, उनसे मिले और उन्होंने सारी जुगत विभीषण शकल बताई।
विभीषण जी ने सारी युक्ति बता दी कि देखो ये जो बगीचा है इसमें मेन गेट नहीं है, मेन गेट रावण के महल से खुलता है, ये बहुत स्पेशल है, रावण का निजी, इसमें कोई आम नहीं है बगीचा, वो केवल रखवारे ही रहते हैं और कोई दूसरी बात वो भी विशिष्ट रहते हैं। और यहाँ से कूद के ऐसे ऐसे जाना सब बता दिया विभीषण जी ने। और तब हनुमान जी गए, रावण का वध नहीं हो रहा था, तो विभीषण जी ने कहा कि इसकी नाभि कुंड पीयूष बस जाके इसकी नाभि कुंड में अमृत बसता है, राम जी तो रावण बलता के, राम जी उससे वो जी रहा है तो इसलिए उसके पहले अमृत को सो। यहाँ इसमें एक बड़ा विचित्र भाव लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि एक बार एक आदमी समुद्र में चला गया, पड़े देते हैं, तो लंगड़ा लूला था, लोगों ने उसको अंगहीन जान करके फेंक दिया था समुद्र से, यह गुण है। लंका के टापू पर लग गया तो पकड़ के राक्षस ले गए, विभीषण के सामने ले गए तो उन्होंने देखा अरे हमारे राम जी मनुष्य के रूप में थे, ये तो मनुष्य है, तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार के कहा कि तुम इस पर सिंहासन पे बैठो, राज करो, इतना कहने लगे। वो तो घबरा रहा था, वो कह रहा था हमें तो जाने हैं जो तो जान दो, तो उसको इतना धन दिया रत्न आदि दे करके और कहा कि हम कैसे जाएंगे, तो उनके सिर पर लिख दिया राम और कहा इसके बल पर चले जाओ। समुद्र पे चला हुआ जा रहा था, जिन लोगों ने धक्का दिया उन्होंने कहा ये तो यो ही है, वो चला जा रहा है तो ये डूब नहीं रहा है, तो देखा इनके पास तो बहुत रत्न मोती हैं, समझा वो जाके फिर युद्ध उस पर चढ़ा लिया, तो चढ़ा लिया तो धन खींचना चाहते थे तो फिर वो कूद गया धन लेकर के। इस प्रकार से विभीषण जी की भक्ति है। तो भक्ति जो विभीषण की कहे कौन ऐसो जन, एबे कछु कही जात सुनो चित लाए के, चित ला के सुनो। क्या है? चलत जहाज परी अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बहाय के। जहाज में कोई अंगहीन मनुष्य था और लोगों ने धक्का देके फेंक दिया। जाए लगो टापू ताही, राक्षसन गोद लियो, गोद भर राजा पे से, रच के सिंहासन पहले बिठाए ताही सन, राक्षसन रीझ देख का सम्मान करने लगे। और चाहत मुखार बिंद अति ही आनंद भरी, धारकत नैन नीर टेक ठाणो छरी है। उनका सेवक बन के खड़े, कितनी भक्ति का भाव है। तऊ न प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति, पूजिए कृपाल मत मेरी अति हरी है, करो सिंधु पार मेरे, यही सुख सार दियो रतन अपार लाए बाही ठोर फिर है। कहा भैया हमें तो पार कर दो। तो विभीषण जी ने उसके मस्तक पर जो है राम नाम लिख शीस मध्य धर दियो याके, यही जल पार करे भाव सांचो पायो है। ताही चोर बैठो मानो नयो और रूप भयो, गयो यो जहाज सोई फिर करे आयो है। वो जहाज लौट करके आया तो लियो पहचान पूछ सब सो बखान कियो, यो हुलसाय सुने बिने के चढ़ायो है। समझा वो जाके बैठा लिया और परो नीर कूदने के पाए न, परस करो हरो मन देख रघुनाथ नाम भायो है। इस प्रकार से विभीषण जी मनुष्य मात्र को देख करके हमारे राम जी इष्ट हमारे मनुष्य रूप में हुए, और इस प्रकार से और यह कथा पूरी हुई। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे बोलो चम चम बोलो, राधे राधे बोलो।
बोलो श्यामा श्यामा बोलो राधे राधे 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 बोलो श्यामा श्यामा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आरती होगी। बेनी सी पावन परम है देनी फुलचार सर्ग न चैने होता। जय हो। महात्मा जी कहाँ से आई हो रही? पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा पैदल यात्रा। ओ, अरे वाह, देखो, बंद- बताओ बंद इस हो अवस्था जाएगा। में पैदल यात्रा हो रही है। महाराज जी ये चित्रकूट से आए हैं गोविंद महाराज जी के आश्रम से। अच्छा, जी। अरे तो उनसे तो हमारा बहुत प्रेम है गोविंद महाराज से। ये वही वो- सेवा करते हैं, भंडारी है ये। हम तो रहे हैं उनके ही में, गए हैं कई बार। चलो मैं आपका आसन लगवा देता हूँ। तुम्हारा राम स्वरूप नाव बता दो तो प्रसन्न हो जाएगा आदमी को। अच्छा यार, ये वहाँ पिताजी रसोई सेवा करते हैं ये, है रसोई में। वहाँ पर तो अब यहाँ मिला दो। दर्शन कर ले, है? दर्शन कर ले। कह रहे हैं दर्शन कर ले पहले। अच्छी बात। प्रतिमा दे आए, जल पियो, और वहाँ पर तो भोजन आदि की खूब तो व्यवस्था है ठहरने रुकने की रह के लिए। हम तो पहली बार आए अबे अभी से आए तो कहीं हमारा मन लगभग क्या पता है कहाँ है? ये निकाल लो तुम्हारा नाम ले ले राम कुछ बोलो बोलो कुछ। सीताराम। एक और है, दो है। अब नहीं आसन पे चढ़ा। अब नहीं दो है भाई, नहीं है कार। देखो। हाँ दूसरा है। निकाल का लिए। श्री राम जय राम जय। उतना ही रख दो। जो तुम आपको काम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम।